हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी। आई होप दोस्तों यह स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग ये स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं इस स्टोरी में ऐसा क्या है जो आप। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं। 6 महीने पहले जब काजल की शादी रंजन से हुई थी तो मन में हजारों सपने लेकर अपने पति घर आई। शुरुआती दिनों में बस उसके सपने पूरे होते भी दिखे थे। उसके ससुराल वाले खाते पीते लोग थे और वहाँ कोई कमी नहीं थी। गरीबी में पड़ी बड़ी काजल के लिए इतना होना बहुत था। उसे लगा था कि ससुराल आकर उसकी जिंदगी बदल गई है। गरीबी में पड़ी बड़ी काजल को इतना होना बहुत ही था। उसकी गरीबी हमेशा के लिए पीछे छूट गई है, पर बीतने दिनों के साथ उसका सपना टूटने लगा था। काजल के मायके की जिंदगी गरीबी और तंग हली में भारी जरूरी थी। वहाँ उसकी इज्जत थी। जैसे ही वह 20 साल की हुई थी उसके माँ बाप ने उसकी इज्जत के प्रति कुछ ज़्यादा ही सचेत हो गई उठे थे। शादी के शुरू के दिनों रंजन का बर्ताव काजल के प्रति अच्छा था। उसकी सास ससुर भी उसका ख्याल रखते थे, पर आगे चल के रंजन का बर्ताव काजल के प्रति कठोर होता चला गया। रंजन कपड़े का कारोबार करता था। उसे अपने कारोबार में 50,000 रुपये का घाटा हुआ। उसे महाजन को उधार चुकाने के लिए अपने एक दोस्त से 50,000 का कर्ज लेना पड़ा। रजत नाम का यह दोस्त जब रंजन से अपने पैसे मांगने लगा तो उसने हाथ पैर फूलने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतने रुपये कहाँ से लाए ताकि अपने दोस्त का कर्ज से छुटकारा पा सके। उसने इस बारे में गहराई से सोचा, तब उसे पता चला कि उसकी पत्नी ही उसे इस कर्ज से छुटकारा दिला सकती है। अपनी इस सोच के तहत रंजन ने काजल से बात की और उसने कहा कि वह अपने माँ बाप से 50,000 रुपये मांग रहा है, पर जहाँ 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ ही मुश्किल हो पाता वहाँ इतने पैसे का इंतजाम कहाँ हो पाता है। ठीक है, रंजन उदास लहजे में बोला, पर मेरे पास एक और तरीका है। काजल मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पास रूप और जवानी और दौलत भी है। मैं इसी का इस्तेमाल कर पैसा का इंतजाम करूंगी। क्या बकवास कर रही हो? रंजन तेज आवाज में बोला, मैं बकवास नहीं बल्कि सच कर रही हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आखिरकार मैं तुम्हारा पति हूँ और कोई पति अपनी पत्नी का इज्जत का सौदा नहीं करता। पर मैं कर सकती हूँ, काजल कुटिल आवाज में बोली, क्योंकि पैसा पहले है और पति बाद में। उनकी स्कीम के अनुसार रात के तकरीबन 10 बजे रंजन लौटा तो उसके साथ उसका दोस्त रजत भी था, जिसने उसने कर्ज लिया था। रजत और रंजन अच्छा दोस्त को लेकर अपने बेडरूम में आ गए। दोनों अच्छे दोस्त भी थे। उसने काजल से कहा कि वह उसके और उसके दोस्त के लिए खाने पीने का इंतजाम करे। आधे घंटे बाद जब काजल उसके लिए खाना बनाकर बेडरूम पहुंची तो दोनों शराब की बोतल खोले बैठे थे। काजल खाना लगा के एक और खड़ी हो गई। शराब पीने के साथ साथ वे दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते समय रजत रह रहकर काजल से बड़ी कामुक निगाहों से देखने लगता था। जब वे लोग खाना खा चुके थे तो काजल जूठे बर्तन लेकर रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद रंजन ने आवाज लगाई देकर पुकारा, काजल। कमरे में पेट के पास खड़ी थी और रंजन के साथ बैठा रजत उसे बड़ी कामुक निगाहों से घूर रहा था। काजल ने आंखों में कुछ इशारा किया और रंजन उठता हुआ बोला, काजल तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया। इतना कहने के बाद रंजन तेजी से कमरे से निकल गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। पर वह कमरे से निकला था, घर से नहीं। रंजन दरवाजे के पास अपने मोबाइल फोन के साथ छिपा बैठा था ताकि काजल और रजत का प्यार के पलों को वीडियो फिल्म बना सके। रंजन ने कमरे से निकलते ही रजत काजल को छेड़छाड़ करने लगा। यह क्या कर रहे हो तुम? काजल नकली नाराजगी दिखाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, तुम्हें ऐसे छोड़ तो जाने मन। रजत बोला, बड़ी कोशिश के बाद तुम मेरे हाथ आई हो। कहा हुए उसने काजल को अपनी बाहों में भर लिया। रजत की इस हरकत पर काजल पल भर को बौखला उठी। फिर उसने बाहों को मचलाते हुए बोली, मुझे छोड़ो, वरना मैं तुम्हारी शिकायत अपने पति से करूंगी। पति कहकर वह कुटिलता से मुस्कुराया, तुम्हारा पति भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वह तो गले तक भी मेरा कर्ज में नहीं डूबा हुआ है। सच तो यह है कि
वह खुद चाहता है कि तुम्हारी जवानी से खेलूं ताकि उसे कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी और मोहलत मिल जाए। नहीं, रंजन ऐसा नहीं कर सकता। काजल अपने पति पर भरोसा करते हुए बोली। तुम्हें यकीन नहीं आता? रजत उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। तो खुद जाकर दरवाजा चेक कर लो, तुम्हारा पति ही तुम्हारा बाहर दरवाजा बंद कर दिया है। नहीं, कहकर काजल दरवाजे की ओर भागी और शराब की वासना के नशे के जोश में आए एक मर्द एक औरत को कब तक बचती। रजत ने झपट कर उसे अपनी बाहों में बिठाया और बिस्तर पर छलांग दिया। उस काजल संभालती हुई उस पर सवार थी। ऐसा करते हुए यह बात रजत के सपने में भी ना थी कि उसका यह मजा आगे चल के उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। रजत के जाने के बाद जब रंजन कमरे में आया तो नकली गुस्सा का अपमान से भरी काजल को बोली, कैसे पति हो तुम? पति तो अपने पत्नी का इज्जत का हिफाजत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, पर तुमने तो अपना कर्ज उतारने के लिए अपनी पत्नी का ही इज्जत ही दांव पे लगा दिया। बदले में रंजन मुस्कुराते हुए बोला, काजल, कुछ पल रजत के साथ बिताने से एवज में हमें उसके कर्ज जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। इसके तीसरे दिन जब रजत अपने पैसे मांगने रंजन के पास पहुंचा तो रंजन ने उसे अपने मोबाइल फ़ोन से बनाई वीडियो फिल्म दिखाई। फिर उसे धमकाता हुआ बोला, रजत, अब तुम अपने पैसे भूल जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं वीडियो के लिए पुलिस तक पहुंचा दूंगा और तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दूंगा। तुमने मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया है। इसके बाद पुलिस तुम्हारी क्या करेगी पता नहीं। इसकी कल्पना तुम आसानी से नहीं कर सकते। रजत हैरान होकर रंजन को देखता रह गया। उसके चेहरे में खौफ झलकने लगा था। वह चुपचाप रजत के घर से निकल गया। इधर रंजन ने उसको इस डर से भरपूर फायदा उठाया। इस वीडियो को क्लिप का आधार बनाकर रजत को ब्लैकमेल कर उसके पैसा ऐंठने लगा। रजत रंजन का सारी का शिकार हो चुका था, पर वह यह कम साथी न था। आखिर वह लाखों रुपये का कारोबार ऐसे नहीं चलाता था। उसने इस मामले की गहराई से विचार किया और रंजन के हथियार से ही उसे मात देने की योजना बनाई। अपनी योजना के तहत जब अगली बार रंजन उसके पैसे वसूलने आया तो रजत बोला, रंजन, तुम कब तक मुझे यूं ही ब्लैकमेल करते रहोगे? आखिर तुम मेरे दोस्त हो, कम से कम इस बात का तो लिहाज करो। मैं पैसा के अलावा और किसी दोस्त को नहीं जानता। अगर मैं पैसे कमाने का इस से भी बड़ा जरिया तुम्हें बता दूं तो तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे? क्या मतलब? रजत ने आंखों में लालच की चमक उभरी। मेरी नज़र एक करोड़पति पर है जिसकी कमजोर, खूबसूरत और घरेलू औरतें हैं। अगर तुम बुरा न मानो तो तुम काजल को उसके पास भेज दिया करो। उससे तुम हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपया कमा सकते हो। लालच के चलते काजल और रंजन रजत द्वारा फैलाए गए जाल में फंस गए। अब रजत ने भी उस आदमी के साथ काजल के रंगीन पलों को वीडियो क्लिप बना ली और एक शाम में पति पत्नी उसके पास आ गए तो यह फिल्म उन्हें दिखाई। फिर रजत बोला, मैं जानता था कि तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, सो मैं ये खूबसूरत वीडियो क्लिप बनाई है। अगर तुमने भूल कर भी मेरे घर का रुख किया तो इस वीडियो फिल्म के जरिए मैं साबित कर दूंगा कि तुम्हारी पत्नी तेज धंधा करती है और इसकी आड़ में लोगों को ब्लैकमेल करती है। तुम इसकी मदद करते हो। तुम न सिर्फ उसका दलाल है बल्कि एक ब्लैकमेलर भी हो। यह सुनकर पति पत्नी का मुंह से बोल न फूटे। वे हैरान होकर रजत को देखते रहे, फिर अपना मुंह लेकर उसके घर से निकल गए। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में, लेते हैं आप लोगों से विदा।